तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल मोहन भी हैं। विमल जी, यहाँ पर हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल, रिद्धिमा है। रिद्धिमा प्रोफेशनल गोल्फर हैं और अदिति को बहुत ही क्लोजली जानती हैं। सबसे पहले तो रिद्धिमा, आपका स्वागत है। और ये बहुत बड़ी बात है कि नेशनल टीवी पे आज हम गोल्फ डिस्कस कर रहे हैं और उसकी जो वजह है, आज घर घर में अदिति का अगर नाम लिया जा रहा है, एक गोल्फ खिलाड़ी का नाम, ये इंडियन हिस्ट्री में ऐसा शायद ही कभी रहा होगा। आपके लिए कितनी बड़ी बात है? और अदिति के किस्से, अदिति के बारे में लोगों को बताइए। जो कहानियां हैं इंटरनेट पे, सोशल हैं, लेकिन आप पर्सनली कैसे, क्योंकि जो वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 के बीच इतना ही सिर्फ फर्क रहा कि 2 शॉट से वो पीछे रही। मैं अदिति को काफी पहले से जानती हूँ। हम साथ में जूनियर्स में खेलते थे और हम बाहर काफी टूर्नामेंट खेलने गए और साथ में एशिया पैसिफिक में और यूथ एशियन गेम्स में साथ में खेले थे। तो मैं उसको काफी अच्छे से जानती हूँ और ये हमारी स्पोर्ट के लिए इतनी अच्छी चीज हुई है जो उसने पिछले हफ्ते में किया है हमारे स्पोर्ट के लिए। आजकल सब मेरे से पूछ रहे हैं कि गोल्फ कैसे खेलते हैं और गोल्फ की स्कोरिंग कैसे होती है, और ये सब सिर्फ उसी की वजह से हुआ है कि सब सुबह उठ के आज गोल्फ देख रहे थे टीवी पे। तो उसको कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू हमारी गोल्फिंग कम्युनिटी के तरफ से कि उसने इतना किया हमारे लिए। जी रिद्धिमा, आप बहुत नजदीक से अदिति को जानती हैं, आप खुद भी एक गोल्फर हैं। क्या बतौर गोल्फर आप बताएंगी कि जो और बाकी गोल्फर खिलाड़ियों से अलग बनाता है अदिति को? वो हमेशा से जो उसकी जो छोटे शॉट है, जो पटिंग उसको बोलते हैं, उसकी हमेशा से बहुत ही अच्छी रही है। और वो बचपन मतलब जूनियर से ही उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो आज भी और पिछले हफ्ते भी हमने देखा, चारों दिन उसकी पटिंग इतनी अच्छी थी और सब कमेंटेटर्स और सब प्लेयर्स भी बोल रहे थे। जो नंबर 1 प्लेयर है दिल्ली, उसने भी बोला कि अदिति की पटिंग, उसने इससे अच्छी पटिंग कभी देखी नहीं है। तो उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था जूनियर से, वो अभी भी उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर से। और अगर वो थोड़ा स्केयर तो जरूर था, कम से कम 2-3 से तो वो लगातार आगे चल रही थी आखिरी दिन तक, 16th होल तक, 18 होल से पहले 16th होल तक तो लग रहा था कि वो मेडल जरूर लाएंगी। और एक शॉट 1 इंच 2 इंच से वो चूक गई। आपको लगता है, क्योंकि ये गोल्फ इंडिया में जो अभी तक परसेप्शन है कि एलीट गेम है, आपको इसलिए पॉपुलर माइंड जो है उस इमेजिनेशन को कैप्चर नहीं कर पाता है। आपको लगता है कि इसके बाद, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद, भारत में गोल्फ को लेकर हालात बदलेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है काफी कुछ चेंज होगा, क्योंकि अब उसमें सब जानते हैं कि गोल्फ क्या होता है। और होपफुली गवर्नमेंट की तरफ से वो भी कुछ पब्लिक गोल्फ कोर्सेज और पब्लिक रेंज शुरू करेंगे ताकि छोटे और बच्चे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। जो भी है फैसिलिटीज वो थोड़ी वो मुश्किल है उनको वहाँ पे ग्राउंड गोल्फ कोर्सेज में एंटर करना। तो उस होपफुली जो अदिति ने किया उसकी वजह से कुछ बदलाव आएगा और इंकरेजमेंट मिलेगी हमारे। बहुत से लोगों को वो इंस्पायर कर रहे हैं, खास तौर से यूथ को, क्योंकि वो खुद एक युवा हैं, 23 साल उम्र है उनकी महज। रिद्धिमा, आप भी बहुत युवा है। आप जैसे खिलाड़ियों को जब हम देखते हैं तो बहुत से युवा जो है प्रेरित होते हैं। रिद्धिमा, आप ये बताएं, क्योंकि आप बहुत करीब से जानती हैं अदिति को, उनके माता पिता को भी अगर आप जानती हो, तो किस तरह का रोल उनका भी रहा है उनके इस मुकाम तक पहुंचने में? क्योंकि रियो में जो है उनके पिता गोल्फ कैडी के तौर पर जाते थे और इस बार जो है उनकी माता गई हैं। हाँ जी, नहीं, उनके पेरेंट्स का बहुत रोल है अदिति के सक्सेस में। वो छोटी उम्र से ही उसको सब जगह लेके जाते थे, सबसे बेस्ट फैसिलिटीज उसके पेरेंट्स ने उसको दिया कि वो फिटनेस या जो भी फिटनेस में या कोचिंग में या जो भी उसको चाहिए था सक्सीड करने के लिए, तो वो सब उसके पेरेंट्स ने किया। और जैसे इस बार ही उसकी मम्मी ने कैडी किया, पिछली बार फादर ने कैडी किया था, और वो हमेशा उसके साथ ट्रैवल करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा हाथ है उसकी सक्सेस में। और अगर आपको देखिए, अभी जो गोल्फ है वो सस्ता खेल तो नहीं है, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत एक मास, और जहां भी क्लब्स हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब्स हैं या फिर आर्मी के हैं, तो वहां पे
आम लोगों के पास एक्सेस तो नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट का ये हो गोल्फ कोर्स हो और वहां पे एंट्री मिले, तो आपको लगता है कि जो कम जिनके पास पैसे हैं, जैसे बहुत सारे गेम्स में पैसों की जरूरत होती है, जैवलिन का ही जैसे आज नीरज चोपड़ा का मुकाबला है, तो ऐसा नहीं कि सस्ता गेम है, एक एक जैवलिन 10-10 हजार रुपए का आता है, वो भी बहुत हाई इंटरनेशनल लेवल का मैं नहीं बता रहा हूं। तो अब उन्होंने अपने गांव में 8-10 जैवलिन दे दिए। उस तरह से कई सारे कैडी हैं इंडिया में जो गोल्फर बने, जिनको कि जो गोल्फर हैं उन्होंने अपने क्लब्स दे दिए अपने, और उस तरह से एक हेल्प के थ्रू। लेकिन आपको लगता है जो ये मुकाम हासिल किया है, इससे आप जैसे प्लेयर्स और बहुत सारे प्लेयर्स के पास ये एक विजन जरूर आ जाएगा कि ओलंपिक में सिर्फ 5-6 गेम पे जो ज्यादा फोकस रहता है मेडल का, ये एक ऐसा गेम है जहां से हम ओलंपिक में मेडल भी जीत सकते हैं और आम बच्चे भी खेल सकते हैं इसको। बिल्कुल, आई थिंक गोल्फ ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत डिफरेंट तरह के लोग खेल सकते हैं, और वैसे जितना एक्सेसिबल हो सकता है उतना है नहीं, पर अगर कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत बच्चे और बहुत लोग गोल्फ को लेंगे। और अब ओलंपिक में भी आ गया गोल्फ, से दूसरी बारी है कि ओलंपिक में खेला जा रहा है, और अब इसको एक ओलंपिक स्पोर्ट की तरह भी देख सकते हैं जहाँ पे इंडिया को मेडल्स मिल सकते हैं। और होपफुली अब इसके बाद, इस हफ्ते के बाद लोगों को पता लगेगा कि गोल्फ भी एक स्पोर्ट है जिसमें अपने बच्चों को डाल सकते हैं, सिर्फ क्रिकेट या टेनिस या कोई और खेल नहीं, सिर्फ गोल्फ भी है जिसमें पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को एनकरेज कर सकते हैं। जी रिद्धिमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और अदिति के बारे में जो तमाम बातें आपने शेयर की हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।